धन्यवाद पाड़ी जी, मंच पर बैठे हमारे तमाम साथी, और जब भी एक नौजवान बच्चे ने आके अपना दर्द आपके सामने रखा, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए। मैं अभी सुबह दिल्ली से फ़्लाइट लिया भुवनेश्वर के लिए, तो उस हवाई जहाज़ में कुछ जानने वाले मिले, लोकल उड़ीसा के भी लोग थे, कुछ हमारे राजस्थान के लोग थे। सब ने कहा भाई मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा मैं मानता हूं आपकी बात, मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ठीक नहीं है, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान यहां के मुख्यमंत्री होते तो कैसा होता, ये मैंने उनसे सवाल पूछा। सबने कहा साहब और बुरा होता। मैं कहा सोचिए, भगवान जगन्नाथ की कृपा है उड़ीसा पर कि धर्मेंद्र प्रधान यहां के मुख्यमंत्री नहीं है, और नुकसान पूरे देश को हो रहा है। लाखों करोड़ों बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत आलीशान बंगला आपने देखा, दिल्ली में उनका बंगला देखा आप लोगों ने, उसमें बैठकर नरेंद्र मोदी जी की योगा करते हुए की रील फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं। यह काम है क्या? यह काम है शिक्षा मंत्री का? 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं, 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर लीक। और 20-20 में साल में 1-2 बार प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पर, कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा, बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है। और वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, जिनको शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा देनी कैसे चाहिए। शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे छिप जाएगा, साहब एनटीए जाने, मैंने तो, मेरी गलती नहीं, मैं नहीं माखन खायो। एनटीए कहेगा सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई, ईडी, ये तो टूल किट का हिस्सा है बीजेपी की, ये तो बी टीम है बीजेपी की, इन पर कौन भरोसा करता है? राहुल गांधी जी ने लगातार कई महीनों से ये आवाज उठाई है, कई सालों से ये आवाज उठाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए। एक परंपरा बन गई है, नीट, चीट, रिपीट। आपके लिए तो बहुत आसान है साहब, 22 लाख 23 लाख बच्चों को आप कहते हैं कि रिपीट एग्जाम दो। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है, इसके बारे में किसको चिंता है? धर्मेंद्र प्रधान को है, रील, सब रील मंत्री बने हुए, पूरा कैबिनेट रील कैबिनेट, किसको चिंता है? यह एक ऐसा मुद्दा है कि कौन किस पार्टी का है ये मायने नहीं रखता, सबको बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए कि आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रहे, बेरोजगार रहे। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा को ऐसी ही पीढ़ी चाहिए जो हमारे त्योहारों में नफरत फैलाए, मस्जिदों के सामने डीजे लगा के नाचे। इस तरह की पीढ़ी हमें नहीं चाहिए, इस देश को नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमे, ये इनकी मंशा है। मैं आपको बता चुके हैं हमारे कोको पाड़ी जी कि आगे वाला प्रोग्राम क्या है, लेकिन जो कोटा में, मैं कोटा गया जब राहुल जी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च किया, जो रिस्पांस वहां मिला, जो जोश नौजवानों में है, जो गुस्सा नौजवानों में है, इस गुस्से को अगर सही दिशा नहीं मिली तो ये गुस्सा देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। सरकार आज नहीं जाग पा रही, सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन हम और आप देख पा रहे हैं आने वाले 2 साल में, 1 साल में क्या होने वाला है। इसीलिए चिंता है, इसीलिए आज 28 शहरों में
कांग्रेस पार्टी के कई नेता ठीक 12 बजे सब जगह जाकर अपनी ये बात रख रहे हैं। हमारी 3 मांगे हम दोहरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तुरंत होना चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं हैं, उल्टा और इनाम मिलता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ पाप हुआ है, अपराध नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ सिन। ये पाप है। नंबर 2, जो पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जरिए हैं एग्जाम करने के, इन सब का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी जरूरी है, और वो ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए कि कौन पेपर सेट कर रहा है, कहां प्रिंट हो रहा है, कौन वेंडर है, ये तमाम एस्पेक्ट्स, ताकि कल को मैं इनका नाम लूं, ये उनका नाम ले, ये नहीं चले। जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि एक टाइम बाउंड होना जरूरी है। वार्षिक एग्जाम की डेट फिक्स होनी चाहिए, सार्वजनिक, सबको मालूम होना चाहिए कि ये तारीख होगी, इस तारीख से न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। ना केवल एग्जाम्स का, रिजल्ट्स का क्या, उसका भी कैलेंडर बनना चाहिए। एग्जाम का कैलेंडर, रिजल्ट का कैलेंडर, और ज्वाइनिंग की टाइमलाइंस, प्लेसमेंट का कैलेंडर, ताकि कल को अगर उस कैलेंडर से दाएं बाएं हो जाता है तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये दाएं बाएं हुआ है। कोई मजाक नहीं है। इतने बच्चों का भविष्य अगर अंधकारमय हो रहा है तो ये मजाक की बात नहीं है। ये 3 मांगे बहुत स्पेसिफिक हैं, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे मीडिया के साथियों से भी कि इन मांगों को उठाइए, दबाव बनाइए। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है, मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा अगर ये सरकार किसी से डरती है तो मीडिया से डरती है। थोड़ा अपनी ताकत दिखाइए, थोड़ा इन्हें डराइए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये उम्मीद कर रही है, मीडिया वालों, आपसे भी और विपक्ष से भी, कि हम अपनी आवाज उठाएं और इनका भविष्य अंधेरे में जाने से बचाएं। आपके सवाल।